हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक शुद्ध इन्वायरमेंट के साथ। तो एक माचिस का तिल्ली पहले मैंने जलाया। जब ये माचिस की तिल्ली बंद हो जाएगी तब ये वीडियो स्टार्ट होगा। दिस इज़ द फर्स्ट। ओके, ये जल ही रहा है बस। ओके, सो ये चल गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो कंप्लीट ये चैनल रहा है अभी तक का, ये रहा है बेस्ड ऑन द लाइक कुछ मैंने वर्ड्स कलेक्ट किए, कुछ इधर उधर के वीडियोस बनाए मैंने डाले। अब ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी स्पेसिफाइड रहेगी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, और वो है लाइक काउंसलिंग जो कि मैं बचपन से मैंने देखा है कि बच्चों की माइंडसेट को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि बच्चे तो हमेशा खेलते रहते हैं इधर उधर, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ज़िंदगी में जब हम एक स्टेज पे जाते हैं तो उस स्टेज के बाद क्या होता है। तो ये वाला जो पूरा कंप्लीट चैनल है ये कन्वर्ट होने वाला है काउंसलिंग के बेसिस पे, क्योंकि मैं शुरू से ही काउंसलिंग के बेसिस पे इसे कन्वर्ट करना चाहता था, बट स्टार्टिंग में टाइम कम होने की वजह से मैंने इसमें बहुत ही कम वीडियोस डाले थे। बट बहुत ही रेयरेस्ट कभी मौका मिल गया तो डाल दिया मैंने। बट अब ये पूरा का पूरा जो चैनल कन्वर्ट होने वाला है ये काउंसलिंग के लिए कन्वर्ट होने वाला है। लाइक सेकेंड मतलब जैसे बच्चों के लिए उनकी माइंडसेट को चेंज करना बहुत टफ टास्क है आज के डेट में। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक आप देख रहे हो कि मार्केट में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सर्फिंग, वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करें। तो ये पूरा चैनल उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम बात करेंगे अलग अलग, जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपसे लाइक आप सब के सब सुनो, आप सब जो मेरे ऑडियंस हो, बेसिकली मैंने देखा है नोटिस करके 24 to 35 के एज के बीच के सारे ऑडियंस हो। ये जो एज ग्रुप है ये वो एज ग्रुप है जो उन बच्चों को प्रेरित करता है अपनी तरफ। बच्चे मैं ये एज ग्रुप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो एज ग्रुप है जो उन बच्चों को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम चाइल्ड। एक इनोसेंस जो होता है उनका खत्म होता जा रहा है और इनोसेंस उनका कन्वर्ट हो जा रहा है एंगर, हैप्पीनेस, अपने लिए लाइक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट को क्रिएट कर ले रहे हैं कभी कभी। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ इस चैनल के थ्रू कि काउंसलिंग को सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए आज के डेट में, हर एक गार्जियन को, हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को, पूरे नेशन को। एंड आई एम द नंबर 1 काउंसलर इन इंडिया, इन द वर्ल्ड वाइड। और मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपने उनसे उसमें भी आप वही चेक कर रहे हो, माइंडसेट कन्वर्ट कर रहे हो करने के बारे में। बट वो 15 मिनट का जो रील होता है, 15 सेकंड का जो रील होता है ना, उससे माइंड में एक आपने मोटिवेशन देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, माइंड को समझ में नहीं आता है कि आखिर वहाँ पे हम किसको अडॉप्ट करें और किसको छोड़ें। लाइफ में छोड़ना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सीखना इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चैनल के थ्रू अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं अभी साइकोलॉजी में लाइक मैं बहुत पहले अपनी पढ़ाई को एक पोस्टपोन कर चुका था। 3 साल मैंने जॉब की नोएडा में मैंने काम करके देख लिया। तो मुझे आइडेंटिफाई हो चुका है कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हम जो वीडियोज़ यहाँ पे बनाएंगे उसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात होगी। साइकोलॉजिकल फैक्ट बच्चे तो माँ बाप से ही सीख लेते हैं। वैसे माँ बाप से सीख लिया, घर परिवार से सीख लिया, लेकिन मामा के पास चलो वो बता देंगे, चाचा के पास चलो वो बता देंगे, काका, ताता, चाचा सब बता देंगे। बट जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो आपको साइकोलॉजी में मिलता है। मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं और उसके बाद हम जो अडॉप्ट करते हैं वही हम बनते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। अभी 4 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अभी कॉन्स्टेंटली आपको सारी चीज़ें विदाउट एनी कट टैग बताया। इट मीन्स कि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है। 9 साल 10 साल मैंने सिर्फ इसी के ऊपर काम किया है, तो मेरे पास आइडेंटिफिकेशन है कि करना क्या है। बट आप एक बात ध्यान रखना कि हमेशा ये विश्वास रखना कि हाँ चीज़ें बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। देन वी विल डिस्कस इट इन द लेटर वीडियोस। वी विल कम विद द साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैं बुक्स से कलेक्ट करूंगा जो सारी चीज़ें, जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। हो सकता है कि मैं उसे पहले खुद सीखूं, खुद समझूं, फिर मैं आपको बताऊं। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ सजेशन लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैं कि क्या इंप्रूवमेंट करूं जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे और अच्छे कंटेंट्स बना सकूं। बट जो सारे के सारे ये जो चैनल है वो कन्वर्ट होने वाली है काउंसलिंग के ऊपर एक बार। और मैं इंडिया का, वर्ल्ड वाइड, इंडिया का तो मैं नंबर 1 काउंसलर हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 काउंसलर हूँ। आई नो इट एंड आई विल कीप इट प्रूविंग इन द अपकमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट विद द, आज एक बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स की छोटी सी एक टॉपिक के बारे में। लाइक जब हम जन्म लेते हैं, छोटा सा चीज़ बता देता हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो कि नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा था। देखो, हम जब बचपन में जन्म लेते हैं और जब मरने के कगार पे होते हैं, दोनों टाइम पे हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लाइक हमें कुछ भी याद वाद नहीं होता। मतलब
जब हम बचपन में होते हैं तब तो हमें कोई भी वर्ड्स ना ही तो ABCD हमें सिखाया जाता है इस सोसाइटी में। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अब बात यहाँ पे आता है कि हम फंसते कहाँ पर। जब हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं, फिर उसके बाद जब फीलिंग्स वाली बात आती है, फिर हमें अपना डिसीजन खुद लेने के लिए छोड़ दिया जाता है मार्केट में, तो हम अपने डिसीजन को प्रॉपरली नहीं ले पाते, क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि आखिर एक्चुअल में हमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। तो जो प्रॉब्लम है A to Z, A से लेकर Z तक का जो प्रॉब्लम है ना, वो है इस बीच का। जब आप सीखना शुरू करते हो और जब आप सीखना खत्म करते हो, मतलब लास्ट एंड पॉइंट, जब आप मतलब इस दुनिया को छोड़ रहे होते हो, इस बीच का प्रॉब्लम है। तो हम ये पूरे के पूरे चैनल को इसी बीच के कॉन्सेप्ट पे रखेंगे। अब इसका मतलब A को छोड़ देना नहीं है, A को लेके चलना है, Z को लेके चलना है, ऐसे करके करना है। हाँ, तो बात होगी कि जो प्रॉब्लम है वो जो स्कूल, जो हमें शिक्षा मिली वहाँ से लेकर के अंत समय तक का है। इसके बीच का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में हमें सिंपली भूख लगता था, हम चिल्लाते थे, रोते थे, आपको भी पता होगा। हाँ रोते ही थे। तो वो जो रोते थे हम, उससे माँ बाप को समझ में आता था कि भूख लगा हुआ है। उन्हें पता नहीं होता था कि इसको भूख, वो एक एजम्पशन था कि हाँ भूख लग गया तभी रो रहा है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम रोते हैं तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। लाइक हमारा कोई करीबी था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसा XYZ, हमारा कोई कार हमने खरीदा, वो कार एक्सीडेंट हो गया, ऐसे वैसे। मतलब कोई सपोज हमने कुछ भी XYZ चीज़ों रोने के लिए हो सकती है, हंसने के लिए हो सकती है। बट बचपन में हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए हंसते थे, एक आपका खाना खाने के लिए और एक आपका लाइक जैसे कोई करीबी है, आगे हंसा दिए, थोड़ा से तो हंस दिया हमने, बस हम 2 ही भाषा समझते थे, इमोशनल फीलिंग को समझते थे। बट ये जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज आया ना बीच में, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन भी यही है। जिंदगी जीने का तरीका भी यहीं पे है, सार भी यहीं पे है, आपके ऊपर है आप क्या चुनते हो। चॉइस इज योर्स, यू विल चूज एंड यू विल गेट ग्रोइंग इन योर लाइफ। सो ये मैंने जो लास्ट कंप्लीट 3-4 लाइन बताई ना, आप गौर से देखना कि सारी प्रॉब्लम्स यहीं की है। लैंग्वेज, वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस एंड दैट, और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ देखने की। तो हम जरूर इसके बारे में एक एक करके बात करते रहेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। कुछ हो सकता है इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स, मतलब लाइक किसी एक लाइक अगर से मैं काउंसलिंग की वीडियो डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ काउंसलिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, कहीं से अगर मुझे कुछ क्लिप मिलता है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।